जय श्री राधे कृष्णा। मेरा नाम है पूजा। स्वागत है आपका द फेलियर सुपर पावर में। प्लान बी, इससे रिलेटेड बहुत सारे मैंने वीडियोस को देखा, सुना लोगों को, चाहे वो मोटिवेशनल स्पीकर्स हों या फिर फेमस पर्सनालिटी, सबकी अपनी एक अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि लाइफ में प्लान बी होना चाहिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि लाइफ में प्लान बी नहीं होना चाहिए। इस वीडियो में दोनों ही बातें मैं आपके सामने रखूंगी और इन दोनों बातों का हम विश्लेषण करेंगे और आप खुद तय करना कि प्लान बी होना चाहिए या नहीं। और हाँ, आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या प्लान CDEFXYZ ये भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि लाइफ में प्लान बी नहीं होना चाहिए। जो लोग इस बात को मानते हैं उनका ये कहना है कि प्लान ए को अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होने देता। ये हमारे पास एक ऑप्शन की तरह होता है जिसके चलते हम अपने प्लान ए को उतनी एनर्जी, उतना जुनून नहीं दे पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये चीज़ नहीं हुई हमसे तो प्लान बी तो है ही हमारे पास। और दूसरा ये कि प्लान बी कमज़ोर लोग रखते हैं जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता और उनमें हिम्मत नहीं होती। अब दूसरी बात हम करते हैं कि प्लान बी होना चाहिए। क्यों? जो लोग इस बात को मानते हैं उनका ये कहना है कि प्लान बी कमजोरी नहीं, ये आपकी स्मार्टनेस है। आप प्रैक्टिकल हैं, वास्तविकता में जीते हैं। प्लान बी आपके सपनों पर से भरोसा कम नहीं करता, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए और प्लान ए को और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करने के लिए आपको समय और सुरक्षा देता है। प्लान ए एग्जीक्यूट ना होने पर आपको प्लान बी ही संभालता है। इनफैक्ट कई बार ये आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। कई महान हस्तियां इतिहास में प्लान बी की वजह से ही जानी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे एक फाइटर पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उसमें असफलता मिलने पर उन्होंने अपनी डिग्री का उपयोग करते हुए रक्षा अनुसंधान DRDO को अपना करियर बनाया और अंततः भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। तो दोनों ही बातें मैंने आपके सामने रख दी कि प्लान बी होना चाहिए तो क्यों और नहीं होना चाहिए तो क्यों। समझी जाए तो दोनों ही बातें कहीं ना कहीं सही लग रही है। पर अब हम कंफ्यूज, हमें क्या करना चाहिए? चलिए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। निष्कर्ष ये कहता है कि हमें दोनों ही बातों को समय और परिस्थिति के अनुसार अपनाना होगा। अगर आपने अभी अभी अपने सपनों की दुनिया में कदम रखा है, एक नई शुरुआत की है, तो प्लान बी के बारे में मत सोचिए। बिल्कुल ये हो सकता है कि ये आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर कर दे और आप अपना 100% ना दे पाएं, क्योंकि शुरुआत में आपका जुनून चरम पर होता है और उसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। पर हाँ, अगर आपको काफ़ी समय हो गया है, आप 24, 25, 26 की इस एज ग्रुप में आ चुके हैं और आपका प्लान ए भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कई बार आपने कोशिश कर ली पूरी शिद्दत के साथ, तब समझदारी ये कहती है कि आप प्लान बी के बारे में सोचिए। क्योंकि ये सिर्फ आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं देता, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान भी रखता है, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि कई बार लोग प्लान ए के सक्सेसफुल ना होने पर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई लोग कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं। प्लान बी कमजोरी की निशानी नहीं है। प्लान बी वो लोग रखते हैं जिनमें दोबारा खड़े होने का साहस होता है, हिम्मत होती है। यहाँ मैं आपको एक और बात कहूँगी कि प्लान बी रखना है या नहीं, ये आप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि आप ही अपना आकलन बखूबी कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और कि ये बात हमेशा याद रखिए कि हर इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक बात जरूर होती है और वो आप में भी है। बस ये बात कि प्लान बी वो लोग रखते हैं जो कमज़ोर हैं, जिन्हें खुद पे भरोसा नहीं होता, ये सोचना बेवकूफ़ी है। कुछ हस्तियाँ जिन्होंने प्लान बी पर काम किया और आज इतिहास में उनका नाम है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। जैसे APJ अब्दुल कलाम के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन, इनका प्लान ए था फिजिक्स में शोध और प्रोफेसर बनना। शुरुआत में उन्हें अकादमिक क्षेत्र में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क के रूप में काम किया। इसी प्लान बी की नौकरी ने उन्हें वित्तीय सुरक्षा दी, जिससे वे फुर्सत के समय सापेक्षता के महान सिद्धांत पर काम कर सकें। अगला नाम है रोवन एटकिंसन, जिन्हें हम मिस्टर बीन के नाम से भी जानते हैं। प्लान ए कॉमेडी और एक्टिंग। उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत मजबूत थी। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया था। एक्टिंग काम ना करती है तो वो एक सफल इंजीनियर होते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, ऐसे कई सारे और एग्जाम्पल हैं। प्लान बी का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि वित्तीय और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आप अपने लिए खुद चूज कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर है।
एक बात और, कुछ लोग शैडो प्लान भी रखते हैं। ये क्या होता है? यानी उनके पास बैकअप होता है लेकिन वो उसे अपने दिमाग के किसी कोने में छुपा कर रखते हैं। वो काम करते हैं जैसे कि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते भी हैं कि अगर सबसे बुरा भी हुआ तो वे सुरक्षित हैं। डोंट वेस्ट योर होल लाइफ टू रीड ओनली वन पेज ऑफ योर लाइफ। ये मैं अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। बिगिनर्स कई बार बारीकियों पर ध्यान नहीं देते, उनमें जोश होता है, उन्होंने सुन रखा होता है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन समय उन्हें ये समझाता है कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने ये भी सुना होगा कि 2 नाव में पांव रखने पर इंसान डूबता ही डूबता है, लेकिन वॉरेन बफेट जैसे महान व्यक्ति, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ एक ही नाव पे दोनों पैर रखना बहादुरी नहीं बेवकूफ़ी है, क्योंकि समुद्र की लहरें कभी भी बदल सकती हैं। और आप तो जानते ही हैं कि अगर कोई चीज़ चाहो और मिल जाए तो अच्छा, और ना मिले तो और भी अच्छा। तो अब बात करते हैं, क्या लाइफ में प्लान CDEXYZ ये भी हो सकते हैं या होना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको एक बड़ा एग्जाम्पल देती हूँ। कर्नल सैंडर्स, इनका नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना? KFC के संस्थापक। इनकी जिंदगी में इतने मोड़ आए हैं कि अगर वे वर्णमाला के अक्षरों पर चलते तो शायद जेट के बाद भी नहीं रुकते। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, काम नहीं आया, रेलवे में फायरमैन, इंश्योरेंस सेल्समैन और टायर बेचने का काम किया, पर फिर भी असफल रहे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की, पर कोर्ट रूम में अपने ही क्लाइंट से उन्होंने लड़ाई करके वो करियर भी खत्म कर लिया। 40 की उम्र में उन्होंने एक गैस स्टेशन पर यात्रियों को चिकन खिलाना शुरू किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये गैस स्टेशन बंद करना पड़ा। उन्होंने एक बड़ा होटल खोला, लेकिन नई सड़क बनने के बाद उनका होटल सुनसान हो गया, उन्हें सब कुछ बेचना पड़ गया। 65 की उम्र में प्लान Z, उनके पास $105 ही बचे थे। उनके पास अपनी रेसिपी थी, उन्होंने अपनी पुरानी कार निकाली और अमेरिका के हर एक रेस्टोरेंट का दरवाजा खटखटाया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्हें 1009 बार रिजेक्शन मिला, यानी 1009 बार वो फेल हुए, और आखिरकार 1010वें रेस्टोरेंट ने उनकी रेसिपी को मंजूरी दी और यहाँ से KFC के साम्राज्य की नींव पड़ी। उम्र एक नंबर है। अगर 25-35 की उम्र में आप अपने आप को फेल मान रहे हैं तो आप इनकी कहानी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एलन मस्क का नाम भी आपने सुना ही होगा। ऐसे कई महान हस्ती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि प्लान B के बाद C नहीं हो सकता। बस काम ऐसा करो कि प्लान A ही सब कुछ है, लेकिन तैयारी ऐसी रखो कि प्लान Z तक जाना पड़े तो भी आप तैयार हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी आपको प्लान B से रिलेटेड अलग वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने सारे वीडियो का सार आपको समझा दिया है। तो ऐसे ही बारीक चीज़ों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी। जल्द ही मिलती हूँ द फेलियर सुपर पावर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून।